आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग इंटरव्यू को कैसे हैंडल किया जाता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इंक्लूडिंग आप भी, जो हमारे इस चैनल पे आके पूरा का पूरा फाइनेंशियल मॉडल सीख रहे हैं, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडल सीख रहे हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल मॉडल्स बना रहे हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, उनको काफ़ी सारी जगहों से इंटरव्यू कॉल्स भी आना शुरू हो चुके हैं। सो है कि नहीं, ये बहुत ही शानदार चीज़। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होती है कि एज अ मेंटोर इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको गाइड करूं कि अगर आपको भी फाइनेंशियल मॉडलिंग इंटरव्यू आया है या आने वाला है तो उसकी टेस्टिंग किस तरीके से हो सकती है। यहां पर हम एक केस स्टडी लेंगे जो यूजुअली कंपनीज भेजती हैं, सिमिलर है, सेम नहीं है, बट अगर आपने ये कर लिया तो मुझे श्योर है कि जो ओरिजिनल केस स्टडी आएगी आप शायद वो भी कर पाओ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको कंटिन्यूसली सीखते रहना है, मैं आपको कंटिन्यूसली सिखाता रहूंगा। हाय, दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, तो करें स्टार्ट। चलो आ जाओ, फटाफट देखो जरा। हमको ये 4 शीट्स यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट दी है माइक्रोसॉफ्ट की, एज ऑन 10 फरवरी 2022 निकाली हुई है, फेच करा इस दिन। और आप देखोगे तो जो पीरियड एंड होता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, सो दे फॉलो फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग ऑन 30 जून। हर कंट्री के अंदर अपना अपना स्वतंत्रता होती है, उनको इंडिपेंडेंस होती है कि वो जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इन लोगों ने ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया है। इंडिया के अंदर अप्रैल टू मार्च होता है, कई जगहों पर कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, तो इन्होंने ऐसा किया। ओके, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, आपको कुछ प्राइजेस दिए हुए हैं। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस है, ये SPX 500 का प्राइस है, ये वॉल्यूम है माइक्रोसॉफ्ट का। एंड चलो फटाफट देखते हैं। और ये हमें एक टेस्ट दिया है, इस टेस्ट का टोटल टाइम टू कंप्लीशन है 60 मिनट्स। हमको 60 मिनट में ये टेस्ट कंप्लीट करना है, हम उसके पहले कंप्लीट करके दिखाएंगे। यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड, दैट इज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, कैलकुलेट द फॉलोइंग, यूज एक्सेल लिंकेज टू शो कैलकुलेशन एंड एवरेज डेटा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, अब ये क्या बोल रहा है आपको कि ये जो आपको यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल FY21 में आपको असेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न निकालना है, कैश साइकिल निकालना है, और आपको क्या यूज करना है, एक्सेल का लिंकेज यूज करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट अपन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो फटाफट देखते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। ये हमने हमारे रेशियो एनालिसिस वाले सेशन में पढ़ा हुआ है, करेक्ट? यस और नो कि एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? क्या होता है जी? एसेट टर्नओवर रेशियो में ऊपर न्यूमरेटर में सेल्स आती है और नीचे क्या आता है, एवरेज टोटल असेट आती है। अगर ये 2018 से इसने पूछा है हमसे, तो सबसे पहले सेल्स देखते हैं। सेल्स कहाँ से? 17 से अवेलेबल है, तो 17 और 18 का जो एवरेज है वो मेरा डिनोमिनेटर में आएगा, करेक्ट? जो टोटल असेट का एवरेज है वो डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगी, 18 की सेल्स आएगी। ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको इधर लेके जाता हूं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, FY20 अपन FY18 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? FY18 में क्या बोला है समझना, इक्वल टू सेल्स किसकी लेंगे हम, FY18 की लेंगे, इक्वल टू यहां गया एंड मैंने सेल्स ली है आपके सामने FY18 की, यस, FY18 की सेल्स ले लिए और डिवाइड करा है मैंने उसको। डिवाइड किससे करूंगा, एवरेज ऑफ, इसको 2 बार ब्रैकेट लगाएंगे, एवरेज ऑफ टोटल असेट ऑफ 17 एंड 18। देखिए इधर, टोटल असेट ऑफ दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हो? अपन फॉर्मेटिंग के भी दिक्कत मत लेना, फॉर्मेटिंग अपन पूरी सॉर्ट कर देंगे इसकी। ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है, 43% आ रहा है। 43%, या तो अगर परसेंटेज में लिखना है परसेंटेज में लिख लो, परसेंटेज में नहीं लिखना है और ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, 0.43। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अपन ड्रैग करके यहां तक लेके आएंगे। क्या ये ऑटोमेटिकली सही हो गया है? एक बार चेक कर लेते हैं। IE19 इज द सेल्स ऑफ, हमेशा जब भी आप फॉर्मूला ड्रैग करो ना, जाके रैंडमली चेक करना चाहिए सेकंड वाला और लास्ट वाला, नो मैटर व्हाट, कभी भी नहीं तो क्या होगा ना, एट द एंड आप हमेशा भूल जाओगे कि हमने क्या करा है। ठीक है, और कुछ ना कुछ फकअप हो जाएगा, गड़बड़ हो जाती है। तो E19, इनकम स्टेटमेंट का E19 और E43 और D43, चलो चेक करते हैं 2019 के लिए। E19 सेल्स मेरी सही आ रही है, और फिर मेरा है D43 और E43। सो D43 एंड E43 ये दोनों मेरा बिल्कुल सही आ रहा है।
तो इसका मतलब ये है मेरा फॉर्मूला सही लगा। एक और 2021 के लिए कर लो, C9 और C43 B43, सो C9 इज 2021 एंड B43 एंड C43 एंड B43 का टोटल, तो C43 एंड B43 का टोटल लास्ट 2 ईयर। अब यार सिंपल सा बात है ना बाबू, क्या करोगे आप, सिंपल सा लॉजिक है, क्या करोगे आप, अगर आपको एवरेज टोटल एसेट बोला है तो इन दोनों ईयर्स का एवरेज ही लोगे ना यहां पर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। चलो चलिए क्विक रेशियो देखते हैं। क्विक रेशियो के अंदर क्या होता है, क्विक रेशियो के अंदर जो मोस्ट लिक्विड एसेट है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को आज लायबिलिटी पे करनी, क्विकली करंट लायबिलिटीज अगर पे करनी है, तो मेरे पास कितनी क्विकली लिक्विडेटेड करंट एसेट्स हैं, ठीक है। तो क्विकली लिक्विडेटेड करंट एसेट कौन कौन सी होती है जिनको आप लिक्विडेट कर सकते हो आसानी से। क्या इन्वेंट्री क्विकली लिक्विडेटेड करंट एसेट में आती है, बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या आता है लिक्विडेट इमीडिएटली जो लिक्विड हो सकती है, एक तो कैश इक्विवेलेंट इमीडिएट लिक्विड हो सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, आप चाहे बैंक से लोन ले सकते हो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर, सिंपल सी बात है, आप चाहो तब अकाउंट रिसीवेबल को कॉल कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट अगर आपने शॉर्ट टर्म कर रखे हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है। चलो देखिए फटाफट क्या बोलता है, यहां पर देखिए, इसको ओपन करते हैं 2018 से, देखना यहां पर एवरेज वगैरह का कोई फंडा नहीं है। ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं बैलेंस शीट में आता हूं, 2018 की बैलेंस शीट में। क्या मैं कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लूंगा, जी बिल्कुल लूंगा। क्या मैं अकाउंट रिसीवेबल को लूंगा नेट में, बिल्कुल लूंगा, नेट ही लूंगा, ठीक है। क्या मैं टोटल रिसीवेबल को लूंगा, मतलब अकाउंट रिसीवेबल। क्या मैं इन्वेंट्री को लूंगा, नहीं इन्वेंट्री को मैं नहीं लूंगा। क्या मैं अदर करंट एसेट को लूंगा, मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा यहां पर क्लोज हो जाता है और मेरी करंट लाइबिलिटी जो है वो टोटल करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। मैं नीचे आऊंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड किससे करूंगा, मैं टोटल करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर दूंगा। मैंने इससे डिवाइड कर दिया। देखिए क्या आप देख रहे हो कि इसका जो क्विक एसेट रेशियो आया है, द क्विक एसेट रेशियो कम्स फॉर 3, ठीक है। रेशियोज हैं, हमेशा 2 डिजिट पे चलाओ, बेस्ट रहेगा। अपनी फॉर्मेटिंग अपने को करनी है। चलो देखो, अच्छा जब ये टेम्पलेट आपको दिया जाएगा कहीं पर भी, तो आप इसकी फॉर्मेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है। आप अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाओगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। टाइम्स इंटरेस्ट ऑन, टाइम्स इंटरेस्ट ऑन का मतलब कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करी जा रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कैसे निकला जाता है ये भी हमने देखा था हमारे रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में, जो हमारा रेशियो एनालिसिस वाला सेशन है उसमें देखा था कैसे निकला जाएगा। मेरी टोटल अर्निंग बिफोर पेइंग इंटरेस्ट कितनी है एज कंपेयर टू मेरा 1 साल का इंटरेस्ट का अमाउंट, मतलब मैं कितना पैसा कमाता हूं इंटरेस्ट देने के पहले डिवाइडेड बाय मेरा 1 साल का टोटल इंटरेस्ट का खर्चा कितना है, ठीक है। तो चलो उसको देखते हैं फटाफट। 2018 इक्वल टू खोलेंगे, इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। इनकम स्टेटमेंट में देखिए यहां आपको क्या कहीं भी ऑपरेटिंग इनकम दिख रही है क्या, ऑपरेटिंग ये रहा 32 F32 35,011 35,011 दैट इज योर ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्यों बोल रहा हूं, देखो आप नीचे एब्सोल्यूट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है ना वो नेगेटिव में दे रखा है, नीचे आप देख रहे हो, और इंटरेस्ट इनकम को उन्होंने पॉजिटिव में दे रखा है। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो मैं इक्वल टू करूं और माइनस करूं इसको, है ना, बहुत ज्यादा भसड़ हो जाएगी, मत करो ऐसा। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट का मतलब ये है पॉजिटिव नंबर है तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर है तो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी विदाउट कंसीडरिंग द साइन, उसका साइन अवॉइड कर देगा वो। तो ये मैंने लिया, प्लस देखो जरा और कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस दिख रहा है कि आपको इसमें, इंटरेस्ट इनकर्ड एक्सपेंस टोटल नॉन ऑपरेटिव, नहीं, ठीक है, ये टोटल है, मतलब इन दोनों का टोटल कर दिया उसने, यहां पर अपने को नहीं चाहिए, ये सब अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, देखो देखो कुछ इंटरेस्ट का और दिख रहा है कि आपको, अभी तक तो नहीं दिख रहा है मेरे को भी, ये रहा देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटी दिख रही है, इसको मैं ऐड करूंगा, इसको ब्रैकेट बंद करूंगा और ओके मार दूंगा। क्या आप देख रहे हो 13.68 टाइम्स अर्निंग है उसकी, यानी जितना उसका 1 साल का इंटरेस्ट है उसकी 13.6 टाइम्स उसकी अर्निंग है बिफोर पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ दैट ईयर। आई होप ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। यहाँ जहां पर आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल है, तो टान दो इसको पूरा यहां तक, बिल्कुल सही है। और H9 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 ऑल्ट H9 ऑल्ट H9 ऑल्ट H9 हमने 2 के डिजिट में लेके चलना है,
हाँ जी, तो कैश साइकिल कंप्लीट करने के पहले अपन क्या करेंगे, अपन इन्वेंट्री टर्नओवर सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरे को अगर ये डेज मैंने कैलकुलेट कर लिए ना तो कैश साइकिल इसका प्लस माइनस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या मतलब है कि मेरे जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको मैं डिवाइड करूंगा एवरेज इन्वेंट्री से। ठीक है, ये मैंने सब रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में बताया, आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाओ और जाके वीडियो देखो फटाफट रेशियो एनालिसिस का। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ढूंढो कहां मिल रहा है आपको, देखो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर क्या चतराई करी है इन्होंने, इन्होंने सेल्स को रेवेन्यू लिख दिया है। तो जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यस और नो। तो ये मैं फिगर उठाऊंगा 38353 दिस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मेरे को बैलेंस शीट में मिलेगी कि इनकम स्टेटमेंट में मिलेगी, बैलेंस शीट में मिलेगी, बैलेंस शीट में। चलो ढूंढो इन्वेंट्री कहां पर है। इन्वेंट्री करंट लाइबिलिटी होती है, यस और नो। अरे करंट असेट होती है ना, करंट लाइबिलिटी नहीं होती है। टोटल इन्वेंट्री देखना, टोटल इन्वेंट्री, इसमें क्या करना है आपको, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, और सेफ्टी के लिए इसको एक और ब्रैकेट में क्लोज कर दो। मतलब पिछले साल की कितनी इन्वेंट्री थी, इस साल की कितनी इन्वेंट्री, डिवाइड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई, यस और नो। क्या आप देख रहे हो 16 आया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 16 टाइम्स इन्वेंट्री घूम रही है टोटल। ठीक है, क्या ये आपको अच्छे से समझ में आया है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। समझो जी, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अपन ने पढ़ा ही था ऑलरेडी, क्या है, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, एवरेज डेटर्स। ठीक है, ढूंढो क्रेडिट सेल का अलग से कंपोनेंट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है उसने। क्रेडिट सेल कितनी है और कैश सेल कितनी है, तो मैं टोटल सेल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यू मैंने बोला है आपको, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग फाइनेंशियल मॉडल यू हैव टू फ्लो लाइक रिवर। डेटा है तो भी बनेगा, नहीं है तो भी बनेगा। फटाफट देखिए जी, मेरा टोटल सेल्स ये है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट, एवरेज रिसीवेबल। ढूंढो जी रिसीवेबल कहां पर है, ये अकाउंट रिसीवेबल नेट, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। हाँ कि ना, हाँ के ना, अरे इंटर नहीं, इंटर के पहले यस, 5 का आया, 5 का आया। ठीक है, अरे आजा भाई, हाँ। ठीक है, क्या आपको ये यहां तक समझ में आया अच्छे से, क्या आपको यहां तक समझ में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस यार। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा ना तो बहुत गड़बड़ हो रही है, मतलब आप ये समझ लेना ये चीज। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में नहीं आता, चलो हाँ जी, देखिए पेबल टर्नओवर रेशियो क्या है, कितनी क्रेडिट परचेज हुई है डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल क्या है मेरा। ठीक है, एवरेज अकाउंट्स पेबल के एवरेज क्रेडिटर्स क्या, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। यूएस और यूके टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दिमाग मत लगाना इधर, ढूंढो जरा इनकम स्टेटमेंट में क्या आपको एवरेज परचेज कहीं दे रखी है, देखो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, बट इसका कोई भी ब्रेकअप मेरे को नीचे तक नहीं मिलेगा, आपको देख लेना आप। क्या मेरे को एवरेज क्रेडिट परचेज दे रखी है, नहीं दे रखी है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही लेना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, डिवाइडेड बाय, बैलेंस शीट में जाओ, ढूंढो क्रेडिटर कहां पर है, ये रहा अकाउंट्स पेबल, दिस प्लस दिस लास्ट ईयर का, इस ईयर का डिवाइडेड बाय 2। हाँ कि ना, अरे हाँ, अरे हाँ कि ना। इसको यार एक बार है ना, मेरे को डर लगता है एक्सेल अपने आप कुछ करेगा ना तो मेरी फट जाती है भाई। मैं चाहता हूँ हर चीज फॉर्मूले में बंद और उसके बाद चले, भले आंसर सेम आए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी, ठीक है, क्या आपको दिख रहा है ये, चलो अब इनको कैलकुलेट करते हैं डेज को। डेज को क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो 16 बार इन्वेंट्री टर्नओवर हो जाती है। ठीक है, खत्म होती है, रिप्लेनिश होती है, तो एक कितने दिन की इन्वेंट्री एट अ टाइम इनके पास रहती है वो कैलकुलेट करना है अपने को। तो यहां पर इक्वल टू 365, क्योंकि 365 दिन होते हैं, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। अब एक काम कर सकते हैं कि अपन यहां पर, ठीक है, देखो ये, और मैं इसको नीचे तक भी खींच दूं, क्यों दिमाग लगाऊं ज्यादा, देखो यही होगा सब जगह, यही होगा, यस और नो।
यस और नो, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने कुछ भी नहीं करा है। क्या इसमें कुछ मेरे को आई एस कुछ भी करना है? कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको यहाँ पर। चलिए, ये इससे हो रहा है, 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 चलो ठीक है। अब देखिए जी, मेरा फर्स्ट वाला ही कंप्लीट हुआ है, मेरे को कैश साइकिल बची है। कैश साइकिल का क्या मतलब है? मेरा कैश कितनी बार घूमता है, कैसे घूमता है देखो। तो मेरी सेल्स है, डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग है, ये मेरे पास पैसा आएगा। डेज ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड है कितना, 81 डेज है, माइनस मेरे को पेबल कितने दिन में करना है, 76 में करना है। तो 28 दिन का कैश मेरे पास एट अ टाइम अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये देखो यहाँ नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 92 डेज के बाद मेरे पास पैसा आएगा, और मुझे 97 डे के बाद 97 डे पे देना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव कैश है मेरे पास, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बीटा कैलकुलेट करने का बोल रहा है, कैलकुलेट 3 ईयर डेली बीटा यूजिंग प्राइजेस प्रोवाइडेड इन प्राइसिंग टैब, शो द रिक्वायर्ड वर्किंग इन प्राइजेस टैब आफ्टर कॉलम एच। कट करना है इसको। वो बोल रहा है एच कॉलम, अच्छा ये प्राइजेस का डेटा आ गया, देखो ये प्राइजेस का डेटा है, यहां से लेना भाई। देखिए जी, प्राइजेस टैब में आया मैं, यहां से प्राइजेस का डेटा एच कॉलम के बाद से वर्किंग शुरू करनी है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, ऊपर लिख देते हैं डेली रिटर्न्स, इन दोनों को ऑल्ट एच एम सी, यस। यहां पर क्या लेंगे, एम एस एफ टी, और यहां इसको डेली रिटर्न्स को परसेंटेज में भी लिख दो भाई, इंटरव्यू है ना। एस पी एक्स इंडेक्स, यस, आइडली ऐसा करना चाहिए अपने को। चलो मैं कुछ भी करूं इसके पहले मैं क्या चेक करूंगा, मैंने क्या करा, कैसे लगाया ये, कंट्रोल शिफ्ट और एल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, मेरे को ये चेक करना है कि डेटा में कुछ लैग तो नहीं हो रहा है, देखो कहीं भी जीरो वीरो नहीं होना चाहिए, जीरो एन ए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट देख लो और लास्ट देख लो, ठीक है। अब डेली सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी माइक्रोसॉफ्ट की, दिस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का, लास्ट डे का प्राइस -1, ये करा, कॉपी किया, इधर तक आया, नीचे आया, कंट्रोल दबा के डाउन एरो, कंट्रोल और डाउन एरो से नीचे आया हूं मैं, देखो इसको कॉपी किया, इधर आया, कंट्रोल प्रेस है, कंट्रोल प्रेस है, और मैं नीचे आ गया, ठीक है। देखो इसमें एन ए है यार, इसमें एन ए है मेरे पास, ठीक है। ये क्यों नहीं, अच्छा ये तो वॉल्यूम का एन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए चलिए ध्यान से देखिए, कॉपी किया मैंने, कंट्रोल दबा के सबसे लास्ट में आया, फिर वापस आई पे गया, अब शिफ्ट और कंट्रोल दबा के अप एरो और कंट्रोल वी कर दिया, और इसको ऑल्ट एच पी, ऑल्ट एच 0, ऑल्ट एच 0 दो बार, ठीक है, दो बार करा मैंने। तो उससे क्या कैलकुलेट हो गया, मेरा माइक्रोसॉफ्ट कैलकुलेट हो गया। अब इसको मैं एज इट इज इधर लाऊंगा तो क्या मेरा ये कैलकुलेट हो रहा है, बिल्कुल सही है। कॉपी करा, इसमें आए, कंट्रोल डाउन, साइड में गए, कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल वी, देखो जी मेरे डेली रिटर्न्स कैलकुलेट हो चुके हैं। हमने बीटा निकालने के कई सारे फॉर्मूलेज देखे थे, सबसे आसान फॉर्मूला रिग्रेशन बीटा, निकाल दो रिग्रेशन बीटा, ठीक है। बीटा 3 इयर्स डेली, ठीक है, बीटा 3 इयर्स डेली। कैसे निकालोगे आप, इधर आ जाओ, इक्वल टू, सबसे आसान है स्लोप फंक्शन, वाई, वाई मतलब क्या होता है, वाई का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, माइक्रोसॉफ्ट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ रिटर्न्स ऑफ इंडेक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये वाला। देखिए जी क्या हमारा बीटा आ चुका है, हमारा बीटा क्या है, 1.18 का हमारा बीटा आया है, हमारा बीटा 1.18 का आया है, ठीक है। इसको मैं ऑल्ट ऑल्ट एच 9, 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 ठीक है।
1.19 का बीटा आ गया। इसको आप हाईलाइट कर दोगे, कंट्रोल बी और इससे हाईलाइट कर दो ताकि हमारा आंसर अलग इसको हाईलाइट हो जाए। हाँ जी, अब ये क्या बोल रहा है, पॉपुलेट अ प्राइस लाइन चार्ट एंड वॉल्यूम बार चार्ट इन सिंगल चार्ट यूजिंग द प्राइस डेटा प्रोवाइडेड, प्लॉट द सेम इन प्राइस टैब। यानी वो क्या बोल रहा है कि लाइन जो स्टॉक चार्ट है वो आपका लाइन चार्ट होना चाहिए और जो वॉल्यूम चार्ट है वो बार चार्ट होना चाहिए, दोनों को सिंगल चार्ट में प्लॉट करना है। बहुत आसान है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करना है, अब नॉर्मल प्राइस चार्ट बनाना है, वॉल्यूम बार पे होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है। डेट में गए, पूरा सिलेक्ट किया, ऊपर आए, कंट्रोल दबा के माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड से माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट किया, ऊपर आए, वॉल्यूम कंट्रोल दबा के रखा, कंट्रोल शिफ्ट से वॉल्यूम सिलेक्ट किया, ऊपर आए। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करना है, इंसर्ट में जाना है, चार्ट में जाना है और एक लाइन चार्ट अभी के लिए ड्रॉ कर देना है। ये ड्रॉ चार्ट हो गया, लाइन चार्ट ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब समझना, गणित समझो आप क्या करना है अपने को। मैंने वॉल्यूम कहीं भी एक वॉल्यूम पे किसी भी जगह एक बार सिलेक्ट कर दो। ठीक है, वॉल्यूम पे आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप चेंज चार्ट टाइप करो तो आपको ये नीचे दिखेगा, ये दिख रहा है आपको, चूज द चार्ट टाइप एंड एक्सेस फॉर द डेटा, ये वाला। तो इसको मेरे को सेकेंडरी एक्सेस पे लेके जाना है, इसको मेरे को सेकेंडरी मतलब क्या है कि मेरा प्राइस इस एक्सेस पे आएगा और वॉल्यूम इस एक्सेस पे आएगा। ठीक है, और जो वॉल्यूम यहां पर आपको लाइन दिख रहा है इसको आपको यहां पर आके क्लस्टर्ड करना है। ठीक है, और ये आपका हो गया। इसको क्या बोलोगे आप, क्या लिखोगे यहाँ पर, इसको यहाँ पे लिखोगे MSFT, MSFT प्राइस वॉल्यूम चार्ट। अच्छा, आप चाहो तो यहां पर इसको और बेटर कर सकते हो। बेटर कैसे करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सीरीज में इसका सेकेंडरी एक्सेस कर दो। देखो आप, ये बेटर हो गया, बेटर हो गया ना। अब क्या हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट पॉइंट इधर आ रहा है और ये चार्ट पॉइंट इधर आ रहा है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इसको यहां पर MSFT एंड S&P प्राइस चार्ट। क्या यहां तक सबको क्लियर है, क्या यहां तक सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बढ़े आगे, चलो चलो जी, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। चार तो हो गए अपने। हाँ जी, अब देखना इधर, ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट YTD QTD एंड MTD WTD प्राइस परफॉर्मेंस रिटर्न फॉर माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑन द डेट मेंशन्ड इन सेल E18। सेल E18 में क्या मेंशन्ड है, अच्छा ये E26 बोल रहा था, वो E18 गलती से मेरी गलती हो गई है, E26। चलिए, अब वो बोल रहा है कि 7/11/2021 साल का खत्म हो रहा है इनका, ईयर टू डेट। ठीक है, अपन कैलेंडर ईयर लेंगे प्राइस रिटर्न में। वो जो जून से जुलाई वाला था ना, दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। जब आप प्राइस स्टॉक प्राइस का रिटर्न निकालते हो दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द कैलेंडर ईयर, यस और नो, सिंपल सा लॉजिक है। तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 2021 से 21 7 नवंबर 2021 तक क्या रिटर्न आया स्टॉक का। ठीक है, तो यहां पर जाओ, इक्वल टू दबाओ, प्राइस में जाओ, 1 जनवरी 2021 पे चले जाओ सीधे, ये रहा 1 जनवरी 2021। ठीक है, अब देखिए रिटर्न क्या आया वो देखना, समझ लेना एक बार। इक्वल टू 7 ऑफ नवंबर को मेरा क्या प्राइस था वो मेरे को ढूंढना है सबसे पहले, और उसको फ्रीज कर दूंगा मैं क्योंकि वो बार बार यूज होगा मेरे को। तो 7 को नहीं था तो 8 को था, 5th को ले लेंगे, 5th 6th 7th सैटरडे संडे आया होगा, उसको मैं F4 कर दूंगा। ठीक है, माइनस 1 जनवरी 2021 दिस डिवाइडेड बाय 1 जनवरी 2021, बेस ईयर वही है ना। आप देखिए क्या ये इतना नेगेटिव रिटर्न आया होगा क्या, एक मिनट चेक करने दो, कुछ गड़बड़ करी है तुमने। D19 चेक करो भाई, यहाँ पर क्या था, 1 जनवरी को क्या प्राइस आया है,
222 था, और 7th को कितना है प्राइस? 5th को 336 है। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, 336 डिवाइडेड बाय 759 डिवाइड बाय 759 सही करा है। लेट मी जस्ट चेक इट, एक बार फिर से देखते हैं, फिर से कैलकुलेट करते हैं एक बार। प्राइस में गए, ऊपर आओ, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। नीचे आ जाओ, सबसे पहले 7th 11 पे, तो 336 का प्राइस लिया, डिवाइडेड बाय, अच्छा वो ब्रैकेट नहीं लगाया था शायद, इसलिए दिक्कत आ गई, समझ गया। वही सोचो यार, पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कैसे आ रहा है। 99% डाउन हो गया तो बर्बाद हो जाएंगे आधी ज़्यादा जनता। दिस डिवाइडेड बाय दिस, 51% का प्रॉफिट है, 51% का अपस्केल है। अब देखना, जनवरी फेब्रुवरी, अब क्वार्टर टू डेट निकाल रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 7th 11 2021 कहाँ पड़ रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो 1 अक्टूबर से 7th नवंबर तक क्या रिटर्न है मेरा, मेरे को वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट क्या है मेरी, क्वार्टर डेट क्या बोल रही है, क्वार्टर डेट क्या बोल रही है आपकी, क्वार्टर डेट 1 अक्टूबर बोल रही है, क्वार्टर डेट इज 1 अक्टूबर। टान दो, दिमाग ही मत लगाओ बिल्कुल भी, ये रहा, यस और नो, ये आ गई डेट मेरी। चलो अब क्या करना है मेरे को, इक्वल टू, आइडियली बनिया बुद्धि तो ये कहती है कि यहां से उठा लो, इक्वल टू ये माइनस माइनस प्राइजेज में गए, प्राइजेज में गए और 1 अक्टूबर का प्राइस सिलेक्ट कर लिया, दिस डिवाइडेड बाय 1 अक्टूबर के प्राइस ले लिया, 0 मंथ टू डेट, मतलब मंथ टू डेट यानी क्या बोल रहा है, 1 नवंबर से 7 नवंबर तक, पहला महीना क्या है, नवंबर ही है। अरे 7 नवंबर को अगर खड़े हो तो इस महीने की स्टार्टिंग से अभी तक का कितना रिटर्न है, वही बोल रहा है, मंथ टू डेट रिटर्न करो। तो यहां तो इसको कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी लिंक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा मंथ टू डेट, इक्वल टू, ब्रैकेट खोलो, कंट्रोल वी, वो तो है ही मेरे पास, प्राइस में गया, मंथ टू डेट गया, डिवाइडेड बाय मंथ टू डेट, एच पी 0 ये भी समझो, वीक टू डेट भी वही है क्या, वीक टू डेट भी वही है क्या, देखना वीक टू डेट क्या वो है, समझना मेरी बात। अपन 7th पे आते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट होगा, क्या 7th है, कहीं भी नहीं है, यहां पर है ना, टेक्स्ट इक्वल टू का एक फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, टेक्स्ट इधर जाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कॉमा डी डी डी, डबल कॉमा क्लोज, फ्राइडे ऊपर जाते जाओ, मंडे से रिटर्न निकालना है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, बीच में मार्केट बंद था क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन का है, तो एक ना कंफर्मेशन हुआ, मेरे को कंफर्मेशन मिल गया। इसको यहाँ से कॉपी करो, वीक टू डेट में पेस्ट करो, इधर से इसको कॉपी करो, वीक टू डेज में पेस्ट करो, यहाँ से ऑल्ट एच पी करो, ऑल्ट एफ पी करो, पेस्ट कर दो। अब देखो क्या बोल रहा है वो, थर्ड वाला समझो, ये मेरे सारे के सारे रिटर्न्स पॉपुलेट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहो तो इसको बोल्ड कर दो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, 6th वाला क्या बोल रहा है, कॉन्कटनेट द फॉलोइंग टू वर्ड्स विद अ स्पेस इन बिटवीन एज अ डीलिमिटर। तो रॉबर्ट और स्मिथ को एक ही टेक्स्ट में लिखना है और बीच में स्पेस होना चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, इक्वल टू कॉन्केट, ठीक है, कॉन्केटनेट, इसके बाद टेक्स्ट, पहला टेक्स्ट रॉबर्ट है, कॉमा डबल कोट स्पेस डबल कोट कॉमा स्मिथ, इंटर, ये आ गया रॉबर्ट स्मिथ। क्या बहुत बड़ी बात थी क्या इसको करना, क्या बहुत बड़ी बात थी क्या इसको करना, कुछ भी नहीं था। चलो फटाफट आगे बोलो।
क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज द बिलो फंक्शन इन स्पेस प्रोवाइडेड, प्लीज यूज एक्सेल फंक्शन। देखो अब क्या ट्रांसपोजिशन हमने ऐसा भी सीखा है, कंट्रोल सी करा, यहां पर गए कंट्रोल ऑल्ट वी करा और ई प्रेस करा तो ट्रांसपोज हो गया और इक्वल टू कर दिया। लेकिन वो ऐसा करने बोल ही नहीं रहा है, वो आपको क्या करने बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है कि आपको एक्सेल फंक्शन का यूज करना है। ये भी मैंने सिखाया है पहले। ये मैं पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा, इक्वल टू ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मेरे को क्या करना है, क्या ट्रांसपोज करना है आपको, ये ट्रांसपोज करना है पूरा का पूरा एरे, कंट्रोल और इंटर, इक्वल टू ट्रांसपोज। क्या ट्रांसपोज करना है आपको, ये पूरा ट्रांसपोज कर, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। देख रहे हो आप, कर्ली ब्रैकेट लग गया ऊपर एक, ऑल्ट एच ओ आई, ऑल्ट एच ओ आई, जस्टिफाइड हो गया पूरा पूरा ना। प्लीज अंडरस्टैंड, इसके नीचे जाएंगे, पूरा सिलेक्ट करो, इक्वल टू ट्रांसपोज माइक्रोसॉफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, कुछ भी नहीं है, नीचे जाओ, इसको भी अल्ट एच वाई कर दो, नीचे जाओ, इक्वल टू ट्रांसपोज। क्या ट्रांसपोज करना है, एसपीएक्स के रिटर्न, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। अच्छा वो पूरा सिलेक्ट नहीं किया था, सिलेक्ट करना जरूरी है, कहां से कहां तक एरे फिट करना है आपको, इक्वल टू ट्रांसपोज, यप, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। क्या आप लोग देख रहे हो, आराम से आप ये कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं यार, इंटरव्यू में आया है तो क्या हुआ, ठीक है हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। चलो अब आगे देखिए जी, पी ऑफ सब्जेक्ट फर्म, पी मतलब क्या है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। अब अर्निंग क्या, हिस्टोरिकल अर्निंग लोगे या फ्यूचर अर्निंग लोगे, यूजुअली यूजुअली मैं बता रहा हूं हमेशा फ्यूचर अर्निंग ली जाती है, ठीक है, उसको फॉरवर्ड पी बोलते हैं, ठीक है। जो हिस्टोरिकल अर्निंग उसको ट्रिलिंग पी बोलते हैं, किस काम का मेरा, इक्वल टू, यहां पर गए इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ स्टॉक अगर 28 चल रहा है, अच्छा इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बोल रहा है ऊपर, प्लीज यूज द बिलो अजम्पशन टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बिलो, यस और नो, सिंपल सा लॉजिक है, समझिए। प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग 6.2, कोई प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ, पेग, पेग रेशियो होता है पी ग्रोथ, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो इक्वल टू पी डिवाइड बाय ग्रोथ 77.8। क्या आपको दिख रहा है कि आप बहुत आराम से और बहुत ज्यादा आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विच हैज अ पार वैल्यू ऑफ 1000 एंड अ कूपन पेमेंट इज 10%, ठीक है, एंड द यील्ड इज 8, ठीक है। द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज 5 years, मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज 5 years, कूपन पेमेंट मैं अभी बता सकता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी मोर देन 1000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी मोर देन, कैसे बोल रहा हूं मैं, कूपन ज्यादा मिल रहा है, यील्ड कम है, मिल ज्यादा रहा है, डिस्काउंटिंग कम रेट से हो रही है, अब भी पता चल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फ्यू। क्या करूंगा मैं, बहुत ईजी है, तो कुछ भी नहीं करना है, चलो फटाफट कैश फ्लो, सबसे पहले कैश फ्लो खड़ा करो, ये अरे पार, अच्छा पार को F4 दबा दो, इनटू कूपन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8% टू द पावर लगाओ शिफ्ट 6 से 1। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये देख रहे हो आप, इसने अलग से 1 2 3 4 दिया, तो यहाँ ये क्यों लगाएंगे, हम ये लगाएंगे ना सीधे 1, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए मैं इसको भी फ्रीज कर देता हूँ, F4 से यील्ड को भी फ्रीज कर देता हूँ, क्या करूंगा, कॉपी करके लेके आऊंगा सीधे सीधे यहाँ पर, अच्छा मेरे यहाँ F60 फ्रीज नहीं था, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पार वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पार वैल्यू है ना, 5वें साल में पार वैल्यू भी तो मिलेगी, इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8, मिलेगी कब, 5वें साल के आखिरी में, टू द पावर 5। हाँ जी, क्या आप ये देख पा रहे हो कि प्रेजेंट वैल्यू, मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि 1000 रुपीज से ज्यादा आएगा, कैसे बोल दिया था, ऐसे देख के बता दिया था यार, कुछ करना ही नहीं था उसके अंदर तो,
ठीक है, कैसे बताया था कि कूपन रेट मेरा 10% है, यील्ड मेरी 8% है, तो बाय डिफॉल्ट ज्यादा ही आएगा। हाँ जी, तो हमने देखा कि आप कैसे, क्योंकि आपको यूजुअली ऐसी इस टाइप की कोई एक्सरसाइज मिलेगी और वो आपको घर पे बैठ के करना है, कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं, लेकिन क्या होता है ना, किस स्पीड में और कितनी नज़ाकत के साथ आप वो चीज़ कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिए। अगर आपको मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट्स के अंदर आप अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं बीच बीच में बोलना बंद कर दिया, कहीं स्टूडेंट बोलते थे आप बीच में सब्सक्रिप्शन करने बोलते हो, लिंक टूट जाता है, तो मेरा ठीक है यार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप लोग सीखो, बट प्लीज़ आप इसको अप्रिशिएट करो काम को। मेरे को बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है और मज़ा आता है। सो आप मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो बिना किसी देरी के, ठीक है, और पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपको एक बात समझना है, इफ देर इज नो रिस्क देर इज नो स्टोरी। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। 1 मिनट, हम लोग वैल्यूएशन और एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग पे कोहॉर्ट लेके आ रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है ज्वाइन करने की तो इधर कहीं एक वीडियो दिखेगा, ये वाला वीडियो है, ठीक है, ये एंड स्क्रीन लगा देंगे इधर हम, ठीक है, तो ये आप ज्वाइन ज़रूर करना। एंड अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि लिंक्डइन ज्वाइन करना है तो लिंक्डइन में इधर लगा दूंगा, लिंक्डइन कोहॉर्ट है हमारा, लिंक्डइन कोहॉर्ट ज्वाइन करना है इधर लगा दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे को इक्विटी रिसर्च ज्वाइन करना है तो इक्विटी रिसर्च इधर लगा दूंगा, आपकी मर्जी है जी, आपको जब ज्वाइन करना हो तब करना, जौन सा ज्वाइन करना हो करना। सो दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।